दुनिया को राम के संदेशों और उनकी स्मृतियों से जोड़ने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को उनके आशीर्वचन उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बोले सियावर रामचंद्र की। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बोले सियावर रामचंद्र की, बजरंग बली की, लखन लाल की। आज WRS कॉलोनी सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के द्वारा विगत 55 वर्षों से यहां दशहरा का आयोजन, उसके लिए सभी समिति के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस साल के दशहरा हम सब के लिए एक अलग है, विशिष्ट है। और आज जो रामायण सीरियल में राम और जानकी के किरदार निभाने वाले दो महान कलाकार यहां उपस्थित हैं, आदरणीय अरुण गोविल जी, दीपिका जी, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, एजाज ढेबर जी, राधेश्याम विभार जी, श्रीनिवास राव जी, राजपाल लुम्बा जी, अंजनी विभार जी, नागभूषण राव जी, सुंदर जोगी जी, टेसु नंद जी, गोदावरी गज्जू जी, श्याम सुंदर गुप्ता जी, हमारे DRM साहब जी, स्वामी जी, संजय सोनी जी, मनोज राठी जी, कृष्णा पटनायक जी और हमारे पूर्व महापौर किरणमयी नायक जी, अरुण गोविल जी के श्रीमती हमारी भाभी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पूरे मेरे परिवार के लोग भी आए हैं, धर्मपत्नी जी भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, बहू भी है, सब लोग उपस्थित हैं। साथ ही हजारों हजार के तादाद में सभी अपने परिवार के साथ, जैसे मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, उसी प्रकार सभी अपने परिवार के साथ इस दशहरा मैदान में उपस्थित हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सामने हमारे रामायण मंडली के हमारे सभी कलाकार उपस्थित हैं। राम जी भी हैं, लखन लाल जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, रावण भी है, सभी हमारे कलाकार हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। अरुण गोविल जी को हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं। जब उनका पहले सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें हम लोगों ने देखा। फिर उनकी पिक्चर आई पहली, और दूसरी पिक्चर थी सावन को आने दो। मैं श्रीमती जी से पूछ रहा था, हम लोग इनका पिक्चर तो देखे, कौन सी पिक्चर है? तो सावन को आने दो हम लोग जाके थिएटर में देखे थे। और उसके बाद तो फिर जगत प्रसिद्ध जो सीरियल आया रामायण, और रामायण के माध्यम से जन जन के प्रिय हमारे अरुण गोविल जी, और उतने ही प्रसिद्धि आदरणीय दीपिका चिखलिया जी को मिली। पहले सीरियल में ही आपको हम लोगों ने देखा, उसके पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखा था। तो पहली बार दीपिका जी को रामायण सीरियल में हम लोगों ने देखा। और मैं कह सकता हूं कि राम के किरदार में, सीता के किरदार में इन दोनों महान कलाकारों ने पूरा न्याय किया। और आज भी जब लोग मिलते हैं तो उसी रूप में देखते हैं जैसे राम और सीता है।
तो आज हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कौशल में जो माता कौशल्या का ननिहाल, जहां भगवान राम का बाल्यकाल भी बीता, वनवास काल में भी सर्वाधिक समय उन्होंने व्यतीत की। हमारे कोरिया जिले में हरचौका है, सीतामढ़ी है, जहां माता सीता ने रसोई बनाई थी। वहां से लेकर भगवान राम ने जो सबरी के मीट जूठे बेर खाए थे, सबरी जी का मंदिर है, और कौशल्या माता का भी मंदिर। ये सबरी का मंदिर और कौशल्या माता का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे छत्तीसगढ़ भगवान राम को राम बनाने में यदि सर्वाधिक किसी प्रदेश का योगदान रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि यहां की सरलता, यहां की सहजता, यहां की विनम्रता जो भगवान राम के चरित्र में दिखाई देता है, आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में वही सहजता, वही सरलता, वही विनम्रता दिखाई देती है। और अरुण गोविल जी ने बहुत सारी बातें कही भगवान राम के चरित्र के बारे में, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आज एक समय था जब दुष्ट प्रवृत्ति का होता था, और जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो उसमें सारी सज्जनता के गुण दिखाई देती थी। लेकिन आजकल ईश्वर ने ऐसा कुछ कर दिया है कि दोनों गुण अंदर आदमी के भीतर में है, उसमें सज्जनता भी है, दुर्जनता भी है। तो आज प्रतीक के रूप में हम रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाद का दहन तो कर रहे हैं, लेकिन ये संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमारे अंदर की जो बुराई है, हमारे अंदर जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, हमारे अंदर जो घृणा है, हमारे अंदर जो हिंसा है, उन सब को समाप्त करें। ये इस अवसर पर संकल्प होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दशहरा समिति के सभी साथियों को बधाई और शुभकामना देते हुए कि आपने इतना बड़ा आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने आयोजन किया, हम सबको आमंत्रित किया, और इस अवसर पर हम लोगों को भी आप सबके दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए समिति के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, आयोजक जितने भी हमारे, जिन्होंने लगातार रावण के और कुंभकर्ण के, मेघनाद के हर साल बनाते हैं, क्या नाम उनका, WRS के द्वारा बनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ये रावण 111 फीट का। उसी प्रकार से जो यहाँ आतिशबाजी लगातार कर रहे हैं, जो भी लगातार दर्शनीय रहता है, उनको भी मैं बधाई देता हूं। सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए हम सब के अंदर जो बुराई है उसे समाप्त करें, हमारे अंदर जो असत्य है, हमारे अंदर जो अधर्म है, उन सब को समाप्त करें। ये पर्व अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, असत्य के ऊपर सत्य की जीत और अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की।